राजस्थान में चुनाव तो निकाय और पंचायत के हो रहे हैं, लेकिन चर्चा मुख्यमंत्री पद की होने लगी है। अब आप कहेंगे निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से मुख्यमंत्री के पद का क्या लेना देना। निकाय चुनाव होंगे तो उनमें या तो चेयरमैन बनेंगे या महापौर बनेंगे, पंचायत चुनाव होंगे तो सरपंच बनेंगे, प्रधान बनेंगे और जिला प्रमुख बनेंगे। मुख्यमंत्री कहां से आ गया। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ को लेकर चर्चा शुरू हो गई, और यह चर्चा कुछ किसी और ने नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरू करवा दी। और शुरू करवा दी तो कांग्रेस ने जवाब भी दे दिया, और जवाब दे दिया तो कांग्रेस में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कितने दावेदार होंगे, इसका जवाब भी आ गया। लेकिन भाजपा में दावेदारी को लेकर जवाब नहीं आ पाया, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है। जो सरकार चल रही होती है उसमें एक चेहरा होता है, वह मुख्यमंत्री होता है, सदन का नेता होता है, विधायक दल का नेता होता है, इसलिए वहां चर्चा नहीं होती। लेकिन कांग्रेस में चर्चा होने लगी है। पहली बात तो कौन कौन ऐसा है जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है, और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह तय है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है, और बहुत ज्यादा बड़ा मैदान है कांग्रेस का, जिसमें खेलकर जो आगे निकल गया या गोल करने में सफल रहा वह मुख्यमंत्री बन सकता है। यह कांग्रेस की कहानी है। दूसरी कहानी कांग्रेस की सरहदी जिलों से आ रही है। वह कहानी एक अलग की है। एक हफ्ता पहले उस सरहदी जिले की कहानी कुछ अलग लग रही थी, लेकिन अब उस सरहदी जिले की कहानी कुछ अलग हो गई है। अलग हो गई कहानी, जो चेहरे सामने आ रहे हैं, कहानी सामने आ रही है, चर्चा सामने आ रही है, वह कुछ अलग हो गई है। और वह कांग्रेस के लिए सुखद तस्वीर भी हो सकती है, लेकिन आगे चलकर वह तस्वीर जो अभी सुखद नजर आ रही है वह दुखद भी हो सकती है और दिक्कत वाली भी हो सकती है। कुल मिलाकर इस वक्त कहानी कुछ अलग हो गई। लेकिन बात मुख्यमंत्री पद की और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की, और कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, यह चर्चा पंचायत और निकाय चुनाव के साथ क्यों आई, कैसे आई, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिलाकर आज करते हैं इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चर्चा क्यों हुई। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनायास ये चर्चा छेड़ दी। चर्चा क्यों छेड़ दी, आपको याद होगा 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह अलवर और चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए थे। वे कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे थे निकाय और पंचायत चुनाव में। उसका जवाब कांग्रेस दे चुकी कि वक्त आएगा जब बताएंगे सुपड़ा किसका साफ होता है। लेकिन अब उसके दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री ने एक चर्चा छेड़ दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि पहले तो कांग्रेस में 2 ही लोगों के बीच में कुर्सी दौड़ थी, दोनों में खींचतान थी। उनका सीधा सीधा असारा अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तरफ था। लेकिन अब कहते हैं कि अब तो 4 दावेदार हो गए। अब 4 दावेदार उन्होंने बता दिए, तो सीधी सीधी बात है कि उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली को भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। अब बात कह दी गई तो चर्चा चलेगी, चर्चा चलेगी तो आज ही गोविंद सिंह डोटासरा के सामने सवाल आ गया तो उनसे पूछ ये लिया गया कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके यहाँ 4 दावेदार हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अलग हटके जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 4 मुख्यमंत्री अगर हमारे यहां मानते हैं कि 4 दावेदार हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है, और हमें खुश होना चाहिए, कांग्रेस के हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां पर्ची नहीं आती। हमारे यहां किसे कौन सा क्या पद देना है यह आला कमान तय करता है। यानी यह कहकर एक तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने यह तो स्वीकार कर लिया कि तय सब कुछ हाईकमान ही करता है, लेकिन हमारे यहां पर्ची नहीं आती, क्योंकि पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वसुंधरा राजे ने पर्ची खोलकर निकाला था। इसलिए यह पर्ची हमेशा चिपकी हुई रहती है भाजपा के साथ में। यह जवाब तो दे दिया गोविंद सिंह डोटासरा ने, लेकिन इससे बड़ी बात कह दी कि हमारे यहां 4 नहीं 40 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अब 40 का नाम ले दिया। अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली, यहां तक तो ठीक था कि 4 हैं, यह तो भाजपा भी मानती है। लेकिन अब भाजपा को उलझा दिया कि 40 हमारे यहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार, और क्यों नहीं हो सकते भाई। अशोक गहलोत ही क्यों बने मुख्यमंत्री, सचिन पायलट क्यों बने, गोविंद सिंह डोटासरा का नंबर क्यों आवे, टीकाराम जूली का नंबर क्यों आवे, भंवर जितेंद्र क्यों नहीं बन सकते, हरीश चौधरी में क्या कमी है, धीरज गुजर में क्या कमी है, अशोक चांदना क्यों नहीं बन सकते, शांति धारीवाल क्यों नहीं बन सकते, रमेश मीणा क्यों नहीं बन सकते, भरोसी लाल क्यों नहीं बन सकते, भजनलाल जाटव क्यों नहीं बन सकते, मुरारी लाल मीणा क्यों नहीं बन सकते, हरीश मीणा में क्या कमी है। यानी कि रघु शर्मा इसमें पीछे क्यों रह जाएं। तो फिर और किसी की बात कर लो तो कुलदीप इंदौरा क्यों नहीं बन सकते, यानी कि राहुल कसवा क्यों नहीं बन सकते, विजेंद्र ओला क्यों नहीं बन सकते,
इस तरह से कुल मिलाकर ये जो तमाम बड़े बड़े नेता बनते हैं कांग्रेस के, उनके लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कोप बढ़ा कर दिया। स्कोप बड़ा कर दिया यानी कह दिया कि ये खुला मैदान है, इसमें दौड़िए, खेलिए और गोल करिए। ये फुटबॉल है, दोनों तरफ 11-11 खिलाड़ी खड़े होते हैं, आपको पता होगा। उन खिलाड़ी में से जो गोल करता है स्टार वही कहलाता है। यानी कि राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस के अंदर भले ही दावेदारी किसी की भी हो, भाजपा के नेता कोई भी चर्चा करे, मुख्यमंत्री 4 दावेदार बनाए, लेकिन जब कांग्रेस खुद कहती है हमारे 40 दावेदार, यानी 40 लोग, 40 नहीं, बहुमत के समय जो जीतकर आ जाए वह सभी के सभी मुख्यमंत्री के दावेदार है। आला कमान को कौन कब पसंद आ जाए और कह दे कि नहीं इस बार विधायक दल का नेता यह होगा, यह कहकर एक तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों, अगली बार चुनाव लड़ने वालों तमाम लोगों के लिए स्कोप खोल दिया और कह दिया हमारे 4 नहीं 40 दावेदार होंगे। दरअसल इस 40 दावेदार की कहानी पहली बार नहीं हुई है। थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे कहां जाना पड़ेगा, 1993 में जाना पड़ेगा। और क्यों जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा यह बताता हूं कहानी आपको। 1993 का अगर चुनाव पता नहीं है तो वो बता देता हूं। उससे पहले आप 1990 की कहानी सुन लीजिए। 1990 वह चुनाव था जिसमें कांग्रेस राजस्थान में तीसरे नंबर पर रही थी। आपको अगर याद नहीं हो तो बता देता हूं कैसे रही थी कि उन चुनाव में भाजपा को 85 सीट मिली थी और जनता दल राजस्थान में दूसरे नंबर का दल था और उससे 55 सीटें मिली थी। और कांग्रेस सिमटकर 63 सीटों के घाटे के बाद 50 सीटों पर आकर सिमट गई थी। यह कहानी 90 की थी। 93 में कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में खम ठोका, और खम ठोका तो चुनाव बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इस चुनाव के अंदर भी कांग्रेस बहुमत तक नहीं पहुंची, लेकिन भाजपा भी बहुमत तक नहीं पहुंची। हालांकि भाजपा 95 सीटों पर आ गई, कांग्रेस 76 पर अटक गई। और उस चुनाव में राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ निर्दलीय यानी कि 21 निर्दलीय जीत कर आए थे, और जनता दल सिमटकर फिर घटकर 5 सीटों पर आ गया था। यानी कि पूरी कहानी बदल गई थी। और उस चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी ज्यादा लालायित थी कि दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को यह भेज दिया, और उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल को निर्दलीय सहित कई दलों को तोड़कर कांग्रेस के साथ लाने का जिम्मा सौंप दिया। उस समय कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो उस समय दावेदारों की इतनी लंबी फहरिस्त थी। हरिदेव जोशी थे, नवल किशोर शर्मा थे, परसराम मदेरणा थे, बलराम जाखड़ थे, शीशराम ओला थे, लगात राजेश पायलट थे। यानी कि इतनी लंबी फहरिस्त थी कि मुख्यमंत्री बनने के दावेदार तो बहुत सारे हो गए, लेकिन बहुमत नहीं ला पाए। और ऐसी स्थिति में कुछ निर्दलीय और जनता दल का साथ लेकर भैरों सिंह शेखावत लगातार दूसरी बार 1993 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। यह कहानी थी 40 दावेदार होने की, और अब गोविंद सिंह डोटासरा भी उसी तरह 40 दावेदार होने की बात कर रहे हैं। तो क्या 40 दावेदार होने से कांग्रेस को बहुमत आने का भरोसा हो गया है कि 40 दावेदार बताने से राजस्थान में कांग्रेस बहुमत ले आएगी? दरअसल मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी भी दल के पास में बहुमत के लिए 100 से ज्यादा का आंकड़ा होना। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव जिनमें कांग्रेस की सरकार बनी है 2008-2018, दोनों में ही कांग्रेस बहुमत तक नहीं पहुंची। बसपा और निर्दलियों के सारे सरकार बनाने में सफल रही है, और इसका एक कारण इन्हीं लंबी दावेदारों की सूची है। ऐसे में 4 नहीं 40 दावेदार है कहकर गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कोप तो खोल दिया, लेकिन यह स्कोप खोलने के चक्कर में कहीं कांग्रेस हाथ में आई बाजी हार ना जाए। हालांकि हाथ में आई बाजी अभी मैं कह रहा हूं, आगे परिस्थितियां बताएंगी कि बाजी हाथ में आती है नहीं आती है, चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन कहानी यह है कि 4 नहीं 40 दावेदार बताकर एक तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने बाकी तमाम नेताओं के लिए स्कोप खोलकर उन्हें कह दिया कि अपने क्षेत्र से खुद भी जीतिए, एक पार्टी को भी जिता के लाइए, हो सकता है मुख्यमंत्री आप ही बन जाए। अब दूसरी बात बाड़मेर जिले की, सरहदी जिले की मैं करता हूं। सरहदी जिले की बात हो रही थी कि सरहदी जिले ने कांग्रेस के अंदर हलचल मचा दी। गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर और अशोक गहलोत तक तकरार करा दी। तकरार नजर भी आ रही है, और यह सवाल भी उठा
तो गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब तो दे दिया कि हम तो 7 परसों में बैठे थे, कल भी बैठे थे, अब कोई फ्रैक्शन सोचे तो सोचता रहे, बात यहां समाप्त नहीं होती। लेकिन बात सरहदी जिले की क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सरहदी जिले की राजनीति में इन दिनों जो बवाल मचा हुआ कांग्रेस में, वह बवाल तस्वीरों में तो नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इन दिनों सरहद में एक यात्रा निकल रही है, सद्भावना यात्रा, पदयात्रा निकल रही है। हरीश चौधरी ने इस पदयात्रा की रूपरेखा बनाई है। और पदयात्रा क्यों निकल रही है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में बहुत सारी बिल्डिंगें तोड़ी गई है, मदरसे तोड़े गए हैं, फार्म हाउस तोड़े गए हैं, लोगों के मकान तोड़े गए हैं, और कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया गया है। अब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह सद्भावना यात्रा निकल रही है। अब इस सद्भावना यात्रा में कांग्रेस के अंदर तो सद्भावना नजर आ रही है और भीड़ भी जुट रही है। भीड़ जुट रही है तो निश्चित है कि कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा सुकून लेकर आ सकती है ये। इस भीड़ का खास मायना यह है। और नेता कौन कौन है, अब आप देखिए, शिव से पूर्व विधायक अमीन खान चल रहे हैं, उनके बराबर में फतेह खान है, और बीच में उम्मेदाराम मेघवाल चल रहे, उम्मेदाराम बेनीवाल चल रहे हैं। इसके अलावा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा भी है, खुद हरीश चौधरी भी है, बाकी नेता है, लेकिन एक नेता गायब है, नदारद है, वह है मेवाराम जैन। जी हाँ, मेवाराम जैन वैसे बाड़मेर शहर की राजनीति करते हैं, लेकिन जिले के नेता तो वे हैं ही। 2 से ज्यादा बार चुनाव भी जीत चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों जो कहानी हुई, मेवाराम जैन जयपुर आए थे, जयपुर आए थे तो गोविंद सिंह डोटासरा से मिले थे, टीकाराम जूली से मिले थे, अशोक गहलोत से मिले थे। और उस दिन अशोक गहलोत ने कहा था, मैंने सबका नाम तो ले लिया ना, और हरीश चौधरी का नाम लेकर कहा था, जो सबसे ज्यादा नजदीक होता है कई बार उसका नाम भूल जाते हैं लेने से। यह बात अब आगे बाड़मेर में असर तो दिखाएगी, तय मानिए। और उसी दौरान मेवाराम जैन ने यह भी कहा था कि कुछ फ्रैक्शन तो है, और कौन पैदा कर रहा है ये आप खूब समझते हैं। यानी कि सीधे सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन हरीश चौधरी और मेवाराम जैन के बीच में पटरी नहीं बैठती, और हरीश चौधरी ने मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी का विरोध भी किया था। यह कहानी सरहदी जिलों में एक तरह से गुटबाजी की है। और दूसरी वह है कि भले ही शिव विधायक, पूर्व मंत्री अमीन खान उस यात्रा में साथ चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी 2 दिन पहले एक बात कही थी, वो वीडियो वायरल हुआ था कि मैं सब लोगों से समझौता कर सकता हूं, लेकिन फतेह खान से नहीं करूंगा। वे फतेह खान भी उस यात्रा में चल रहे हैं। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि फतेह खान अमीन खान के साथ में सामने बगावती तेवर दिखाते हुए चुनाव उस समय लड़ गए थे जब वे खुद जिला अध्यक्ष थे। यानी कि वहां अदावत है। हरीश चौधरी, मेवाराम जैन की भी अदावत है। उम्मेदाराम और फतेह खान के बीच में भी बहुत ज्यादा पटरी नहीं बैठती। लेकिन इस यात्रा के जरिए बाड़मेर में, सरहदी जिले में कांग्रेस एक संदेश दे रही है कि हम यहां एकजुट है, हम में गुटबाजी जैसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका असल परिणाम तो पंचायत और निकाय चुनाव में पता चलेगा कि क्या सरहदी जिले की यह सद्भावना यात्रा, जिसमें तमाम लोग उमड़ रहे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता साथ चल रहे हैं, क्या वह वोटों में तब्दील होकर कांग्रेस के लिए कमाल कर पाएगी, या फिर इन नेताओं की गुटबाजी अपनी जगह है, सद्भावना यात्रा अपनी जगह रहेगी। ऐसे में बाड़मेर का यह जिला, बाड़मेर जिला जो सरहदी जिला है, जहां यह यात्रा चल रही है, फिलहाल सद्भावना यात्रा के साथ में इस बात को लेकर भी चर्चा में है कि कांग्रेस के नेता हाथ से हाथ पकड़कर एक साथ चल रहे हैं। यह एक सुखद तस्वीर कांग्रेस के लिए हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस में 4 नहीं 40 मुख्यमंत्री के दावेदारों की कहानी ज्यादा मजेदार है। और इस कहानी के अंश और मुख्यमंत्री पद के दावेदार धीरे धीरे निकाय और पंचायत चुनाव के बाद में और मुखर होकर सामने आएंगे। और जब वे सामने आएंगे तो निश्चित है कि कांग्रेस के अंदर कुछ अंतर्द्वंद की नई कहानियां भी पैदा होंगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।